अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में वो लड़की लगातार बोरू से भाग रही होती है जबकि बोरू भी उसके पीछे पीछे होता है। भागते भागते वो लड़की लड़खड़ाती है और गिर जाती है। बोरू उसके पास पहुंचते ही उसका चेहरा बेनकाब कर देता है। लड़की को देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। वह पूछता है, तुम कौन हो? तो लड़की जवाब देती है, मैं उसे तुमसे छीन लूंगी। ये कहते ही वह बोरू के पीछे हवा की तरह भाग पड़ती है। लड़की के सिपाही वहां पहुंचते हैं और बोरू उनसे लड़ने लगता है। बोरू एक को काट देता है जबकि बाकी सब लड़की के पीछे भाग जाते हैं। वहीं पहुंचने वाला अली उनके पीछे जाने की कोशिश करता है मगर बोरू उसे रोक देता है और कहता है, जो हमारे हाथ में है वो ज्यादा कीमती है, हम उसे कुर्बान नहीं कर सकते। ये कहकर बोरू पलट जाता है। दूसरी तरफ काहिरा में लतीफ़ शमसा और काजी फजल से कहता है, अब आप चाहते हैं कि मैं फिर से दवा तैयार करूं, अब आप चाहते हैं कि मैं दवा दोबारा बनाऊं। उसने वजीर और हमारे साथियों के साथ क्या किया? तो शमसा कहती है, तुम ठीक कहते हो लतीफ़, लेकिन उसकी बीवी बहुत बीमार है और मदद मांग रही है। क्या तुम्हारे जैसे हकीम के लिए उसकी मदद को नज़रअंदाज करना सही है? फिर काजी फजल भी कहते हैं, शमसा ठीक कह रही है लतीफ़, ये सब होने के बाद अगर खलीफा अचानक मर गया तो अफवाहों को नहीं रोका जा सकेगा। हमें वही करना है जो हमारी जिम्मेदारी है। जब उसका वक्त आएगा उसका अंजाम तय है। लतीफ़ पूछता है, वज़ीर हजरत की इजाज़त का क्या होगा? तो काजी फजल कहते हैं, वज़ीर हजरत शाम में हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं कि उन्हें इस बारे में खबर दे सकें। मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सुनकर लतीफ़ कहता है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो वैसा ही सही। शमसा कहती है, जब दवा तैयार हो जाए तो मैं खुद आकर ले जाऊंगी। दूसरी तरफ तख्त पर बैठे खलीफा की तबीयत बिगड़ रही होती है। सिपाही आकर कहता है, नज़ीर की तरफ से खबर है, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो एक नया प्लान लेकर आया है। मगर खलीफा कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हमें अपनी तकदीर का इल्म नहीं तो हम राकिब की हिफाजत के बारे में नहीं सोचेंगे। ये कहकर खलीफा खांसने लगते हैं। रज उन्हें पानी देता है। पानी पीने के बाद खलीफा कहते हैं, मेरे सीने में फिर दर्द की लहर दौड़ गई है। रज कहता है, मैं हकीम लतीफ़ के पास जाता हूँ, उसे दवा तैयार करने का हुक्म दूंगा ताकि आप ठीक हो जाएं। मगर खलीफा कहते हैं, मैं सलाहुद्दीन के पैरोकारों से मदद लेने के बजाय मरना पसंद करूंगा। दूसरी तरफ शाम के महल के आंगन में सुल्तान बाकियों के साथ गमगीन खड़े होते हैं। तभी वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ मलिक मकदद की मैयत लेकर वहां पहुंचते हैं। मैयत सुल्तान के सामने रख दी जाती है। हर आंख अश्कबार होती है। फिर सुल्तान आगे बढ़कर मैयत पर हाथ फेरते हैं तो उमर मुल्ला कहते हैं, आइए अपने शहीद को खिराजे तहसीन और इज्जत के साथ सलाम पेश करें, अल फातिहा। ये सुनकर सब लोग दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं। दुआ के बाद वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान मेरी ताज़ियत कबूल करें। मिस्र की लड़ाई ने पहले मेरे चाचा शीरक और अब मलिक मकदद को हमसे छीन लिया। अल्लाह के घर में नेक काम करते हुए ये शहीद हुए हैं, अल्लाह इनकी शहादत कबूल करे। ये सुनकर सब लोग आमीन कहते हैं। फिर सुल्तान पूछते हैं, क्या तुमने इसके कातिल को मार दिया? तो वजीर कहते हैं, सुल्तान जिसने खंजर पकड़ा था वो वहीं मारा गया। सुल्तान पूछते हैं, जिसने उसे खंजर दिया उसका क्या हुआ? वजीर कहते हैं, हमने उसे पकड़ लिया है ताकि आप फैसला करें। सुल्तान कहते हैं, तो फिर मकदद को दफनाने से पहले हम इंतकाम लेंगे। मगर वजीर कहते हैं, जैसा कि आपने हुक्म दिया मुनासिब है मेरे सुल्तान, लेकिन हमें इसे थोड़ा टालना होगा। सुल्तान हैरान होकर पूछते हैं, क्यों? वजीर कहते हैं, हमें अभी उसे नहीं मारना चाहिए। दूसरी तरफ नज़ीर उस लड़की के पास आता है तो लड़की कहती है, मैंने राकिब को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया है, रात के अंधेरे में। मगर नज़ीर कहता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें खलीफा की तरफ से नया हुक्म मिला है, हम राकिब के लिए अब कोई नया कदम नहीं उठाएंगे। लड़की पूछती है, क्या खलीफा ने अपने सबसे बड़े हामियों को छोड़ दिया? नज़ीर कहता है, खलीफा का अंजाम करीब है। साहर कहती है, क्या मैं एक कमज़ोर और नाकाम खलीफा की वफादार रहूं या किसी ताकतवर ताजिर की कर्जदार? कौन ज़्यादा कीमती है? नज़ीर कहता है, साहर तुमने कम कहा, वो सिर्फ एक कैदी ताजिर है, इसके अलावा वो सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन के हाथों में है। मैं तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दूंगा। साहर कहती है, मैं ताजिर राकिब को उनके हाथों में नहीं छोड़ सकती। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी फ़ौज बनाऊंगी। बहुत से लोग हैं जो सोने के बदले अपनी तलवारें चलाएंगे। नज़ीर कहता है, पागलपन मत करो। साहर कहती है, पागलपन मेरे खून में है, कुछ भी हो मैं अपने बाप की बेटी हूँ। दूसरी तरफ शाम में पूरा माजरा जानने के बाद सुल्तान वजीर से कहते हैं, अगर मकदद न होता तो मैं हलब के मुहासरे में शहीद हो जाता। उसने मेरे लिए लगने वाला खंजर खुद खाया, उसने कोई हिचकिचाहट नहीं की। मकदद ने अपने नाम का हक अदा कर दिया। फिर वो गुस्से से कहते हैं, मैं उस नीच को न मारूं जिसने मेरे भाई को मारने का हुक्म दिया था। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं आपके दर्द को महसूस करता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन तकदीर ने इस मामले का फैसला कर दिया है। हमें समझदारी से काम लेना होगा।
सुल्तान गुस्से से कहते हैं, जिसने मिस्र में फसाद किया और सलीबियों का पसंदीदा ताजिर राकिब, उसने बड़ा जुर्म किया है और उसकी सज़ा मुनासिब है, वज़ीर सलाहुद्दीन। वज़ीर जवाब देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, राकिब और मेरे आदमी कैरिक में कैद हैं। उनके ज़िंदा रहने के लिए राकिब का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तभी उमर मुल्ला आकर कहते हैं, हम जनाजे को मस्जिद ले जाने के लिए तैयार हैं मेरे सुल्तान, हम आपके इंतज़ार में हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैं तुमसे राकिब के मामले पर बाद में बात करूंगा सलाहुद्दीन। ये कहकर सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक नकाबपोश औरत लतीफ़ के पास आती है और कहती है, मुझे खलीफा के महल से भेजा गया है, क्या दवा तैयार है? ये सुनते ही लतीफ़ उसे दवा दे देता है। वो उसे अपने कब्ज़ों में रख लेती है। जैसे ही जाने लगती है तो शमसा वहां पहुंचती है और पूछती है, अगर दवा तैयार है तो मैं ले जाऊं? लतीफ़ कहता है, इस औरत को महल से भेजा गया है, मैंने उसे दे दी है। शमसा उस औरत से कहती है, खलीफा की बीवी ने खास तौर पर मुझसे दवा की दरख्वास्त की है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं खुद ले जाना चाहती हूँ। वो औरत वैसी ही एक और दवा निकालकर शमसा को दे देती है। जैसे ही जाने लगती है, शमसा पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? कहीं खलीफा तुमसे नाराज़ ना हो जाए। वो औरत कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, खलीफा हजरत की दुआ काफ़ी है। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ मद्दद की मैयत के पास बैठा बाइबो रोते हुए कहता है, जान कुर्बान। मैंने बार बार कहा लेकिन मैं आप पर अपनी जान कुर्बान न कर सका। फिर सुल्तान को आते देखकर फ़ौरन खड़ा हो जाता है। सुल्तान तलवार निकालकर मैयत पर रख देते हैं। बाकी सब भी तलवारें रख देते हैं। सुल्तान कहते हैं, हम शहीदों को मरा हुआ नहीं कहते, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें इस जुदाई पर मजबूर किया, हम इन तलवारों की कसम खाते हैं कि हम अपना इंतकाम लेंगे। हम अपने शहीदों का खून ज़मीन पर रायगा नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ शमसा खलीफा के कमरे के बाहर पहुंचती है और दवा रज को दे देती है। दवा लेते हुए रज कहता है, खलीफा और उनका खानदान इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। शमसा चली जाती है और वो दवा को देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ रात के वक्त बोरू शाम पहुंच चुका होता है। सुल्तान कहते हैं, अगर बोरू न पहुंचता तो हालात उलझ चुके होते। वो शैतान जिसे तुमने पकड़ा शायद हमारे हाथ न आता। क्या ऐसा ही है? वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है मेरे सुल्तान। रास्ते में बदमाशों ने हमला किया लेकिन भेड़िए ने अपना शिकार किसी को नहीं दिया। ये सुनकर सुल्तान बोरू से कहते हैं, तुमने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। बोरू, इस्लाम के शेर कितने अजीम हैं, अगर कोई शहीद हो जाए तो दूसरा सुकून तलाशने आता है। उसी वक्त वज़ीर इमाद आकर कहते हैं, बादशाह मलिका की तरफ से खत आया है मेरे सुल्तान। वो खत सुल्तान को देते हैं। सुल्तान खत खोलकर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है, कुद्स के बादशाह मलिका का कहना है कि मिस्र के वज़ीर सलाहुद्दीन, आपका एक ईमानदार और अमीर आदमी मेरे पास है और हमारे लिए कीमती दोस्त आपके पास है। न आप राकिब को कुछ कहें और न हम आपके आदमी को कुछ कहेंगे। इस मसले को तबादले के ज़रिए हल करना दोनों के लिए बेहतर है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त कैरिक किले में चांडले बादशाह मलिका विलियम और मेला के साथ खाना खा रहा होता है। बादशाह कहता है, राकिब ने सुल्तान नूरुद्दीन के भाई को मार दिया। सुल्तान इतनी आसानी से इंतकाम लेने से पीछे नहीं हटेगा। विलियम कहता है, मुझे यकीन है कि वो तबादले को कबूल कर लेंगे, लेकिन राकिब को सौंपने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो उसे छोड़ देंगे। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और एहतियात बरतनी होगी। मेला पूछता है, तुम्हारी राय क्या है? तो विलियम कहता है, मकसद को भटका देना। दूसरी तरफ शाम में सुल्तान कहते हैं, मैं तबादले की पेशकश कबूल करूंगा, लेकिन इस राकिब नाम के शैतान को छोड़ना हरगिज़ नहीं होगा। फिर बोरू कहता है, तबादले के दौरान मैं अपने आदमियों के साथ घात लगाकर हमला करने की इजाज़त चाहता हूं। हम उनके मुताबिक अपना प्लान तैयार करेंगे। राकिब को ले जाने के बाद हमें पता चलेगा कि वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम ये काम संभाल सकते हो बोरू? तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आप बोरू पर भरोसा कर सकते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैंने कहा कि मुझे एक जामिन चाहिए। सलाहुद्दीन, क्या तुम अपने भाई के जामिन बनोगे? वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं उसका जामिन हूँ। सुल्तान कहते हैं, इससे पहले कि मैं उस शैतान को रिहा करूं, मैं उसे एक बार देखूंगा और वो भी अकेले। ये कहकर सुल्तान चले जाते हैं। नाज़रीन, यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।